अरे मैं अपने बेटे के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म और बहुत ज़्यादा पेपर्स हैं और ये मुझे खुद ही भरना है क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो मैं अभी फिलअप करती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम लगता है फिलअप करने में। और बहुत झंझट था, 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे इसके सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट डॉटर जो हुई थी उसका मैंने जिस मंथ में वो बॉर्न हुई थी उससे 2 मंथ के बाद ही, यानी अगस्त में वो बॉर्न हुई थी और मैंने नवंबर में जो है उसका फॉर्म भर दिया था और अकाउंट खुलवा दिया था। लेकिन नायू में क्या हुआ कि बहुत ही लेट हो गया, कभी इसके डॉक्यूमेंट की इशू, कभी सर्टिफिकेट का इशू, बर्थ सर्टिफिकेट इशू, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई। कभी ये हो गया कि फिर मेरा आधार कार्ड एड्रेस चेंज करना, तो इन सब चीज़ों में इतना डिले हो गया कि 2 साल लग गए, जो कि मैंने ये सोचा नहीं था। पर 2 साल लग गए हैं, लेकिन आज फाइनली मैं इसका फॉर्म भर रही हूँ और देखते हैं कब तक इसका कंप्लीट होता है। तो जैसे कि बहुत लोग चाहते थे कि मैं जो है एक वीडियो बनाऊँ सुकन्या समृद्धि योजना पे, बहुत लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, तो उसी के चलते मैंने सोचा कि चलो एक मैं जो है बनाती हूँ सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म। तो ये मैंने SBI बैंक का लिया हुआ है फॉर्म और इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज इसमें दिया गया है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इसको फिल कर सकते हैं। मैंने जो है SBI का लिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें 3 लोगों का जो है फ़ोटो लगेगा, नॉमिनी का, दूसरा जिसके नाम पे आप खुलवा रहे हैं, मदर या तो फादर, जो भी गार्जियन बनना चाहता है उसका, तो तीनों का लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो है तीनों के जो है हस्ताक्षर लगेंगे, यानी कि सिग्नेचर। ये नॉमिनी के पूरे जो डिटेल्स हैं वो भरने हैं, नेम, एड्रेस, एज, रिलेशन और जो है सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, एड्रेस वगैरह। ठीक है, तो ऐसे ही फिल करना है। अकाउंट खोलना पड़ता है, चाहे तो आप मदर का खुलवा सकते हैं या फादर का खुलवा सकते हैं, किसी एक का, उसका डिटेल्स इसमें भरना है। और इसमें खाता संख्या भी वही रहेगा जो जिस बैंक में आप करवा रहे हैं बच्चे का, उस बैंक से अकाउंट जिसका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आता है बच्चे का सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसमें कुछ एज के भी दिए हुए हैं सुकन्या समृद्धि योजना। तो उसमें जो है आपको 10 साल तक का टाइम है, आप 10 साल के अंदर में जितने भी बच्चे हैं आप उनका करवा सकते हैं। 14 साल तक इसका जो है पेमेंट करना पड़ता है डिपॉजिट, और 14 साल के बाद जो है इसमें पेमेंट करना बंद कर देना है। और उसके 18 साल यानी 4 साल और आने के बाद जब बच्ची जो है 18 साल की हो जाती है, तो आप चाहे तो हाफ पैसा जो है निकाल सकते हैं और बाकी पैसा बच्चे के 21 साल के होने के बाद निकल पाता है। तो ये रहा वो फॉर्म, आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि। ठीक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पे हमें अपना डिटेल्स भरना है। तो जो भी आपका डिटेल्स है वो आप भर सकते हैं जिसके नाम से बनाना है। ये पेरेंट्स का यहाँ पे नाम रहेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में जिसके नाम से आप बना रहे हैं, जिस बच्ची का नाम आप डालना चाहते हैं, जिस बच्ची के नाम से आप बनाना चाहते हैं अकाउंट, उसका नाम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट आप डाल सकते हैं, इसमें अमाउंट का कोई वो नहीं है, 1.5 लाख तक आप साल में भर सकते हैं और स्टार्टिंग इसकी 250 रुपये से है। ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो गर्ल के नाम पे, जो बच्ची के नाम पे आप बनाना चाहते हैं अकाउंट, उसका जो है नाम रहेगा यहाँ पे। किसकी बेटी है कि जिसके भी नाम को ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट का नंबर है, और ये सारे डिटेल्स भरने हैं आपको। यहाँ पे साइन लगेंगे। ऐसे करके 4-5 जो है फॉर्म है ये जो फिलअप करना है आपको। ये थर्ड जो है इसमें है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। इसमें सारे आपको डिटेल्स, रेसिडेंशियल स्टेटस और जो है मिडिल नेम, नेम ऑफ स्पाउस, गार्जियन का नेम, मतलब सारे इसमें भी जो है डिटेल्स ही भरने हैं। सारे जो आपने फर्स्ट में भरे हैं उसी हिसाब से इसमें भी भरने हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको जो गार्जियन बन रहा है उसका डिटेल्स ज़्यादा भरना है। इसमें सिर्फ बच्चे का जो है 1-2 जगह नाम लिखना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट का, वोटर ID, जो भी आप इसके साथ जो है एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं उस पर आपको टिक लगाना है और उसके नंबर से लिखने हैं। और करेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं।
वैसे नॉर्मली इसमें सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ यही लगते हैं और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और फोटोग्राफ। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है तो दूसरा डॉक्यूमेंट लग सकता है। यहाँ पे आपको जो है फॉर्म नंबर 16 है, इसमें फुल नेम एंड एड्रेस डिक्लेयर करना है और अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे फॉर्म है। यहाँ पे कई जगह पे आप लोग के साइन भी लगेंगे। तो ये सारे फॉर्म है, देख सकते हो। इस फॉर्म को भी फिल करना है। इसमें स्टेटस, विलेज, कंट्री नेम और रिलेशन, इसमें भी यही भरना है। पासपोर्ट के जो है, पासपोर्ट अगर आप दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, वोटर आईडी दे रहे हैं, तो इसके जो है नंबर्स डालने हैं इसमें। और एड्रेस सेम करना है, जहाँ जहाँ पे इस 3 जगह एड्रेस फिल करना होता है ज़्यादातर। और ये वेरिफिकेशन के लिए है, तो ये ब्रांच वाले करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये रहे सारे फॉर्म। 8 पेज का दिया हुआ है और ये 8 पेज पे बस यही पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे सके हैं उसके डिटेल्स भरने हैं और आपके एड्रेस भरने हैं। और बच्चे का जो है एड्रेस प्रूफ मतलब आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ लगेगा। बाकी आपका जो है सेम एड्रेस का होना चाहिए तो ही अकाउंट खुलेगा। और जो है पैन कार्ड लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। और आपका अकाउंट खोलने के लिए जिसको भी ज्वाइंट अकाउंट खोलना है अगर SBI में, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा भरने के लिए। बाकी ये सुकन्या समृद्धि का रहेगा, तो इसमें आप सारे डिटेल्स भर दीजिए आपका जिस हिसाब से है। और मैंने ये भर दिया है, भर के मैंने सबमिट भी कर दिया और मेरा पासबुक जो है मेरे बच्चे का बन के आ भी चुका है। और मुझे ये एक्सपीरियंस इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने 2 बच्चों का करवाया है, तो मुझे बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगे थे और ज़्यादा झंझट नहीं हुआ था। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप करवा सकते हो तो आप अपने बच्चे का करवा सकते हैं, भविष्य अच्छा रहेगा। और मैं पासबुक दिखा देती हूँ जो मैंने बच्चे का भी करवाया है नेक्स्ट मंथ में ही। इस फॉर्म में बैंक के कुछ सर्विस के बारे में भी पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही साफ कैमरे से मैं दिखा रही हूँ। टेल बैंकिंग किट, इसमें ये है कि रिक्वायरमेंट है अगर आपको तो आपको टिक लगाना है, नहीं रिक्वायरमेंट है तो आपको नॉट रिक्वायर्ड पे जो है टिक ऐसे कर देना है। ठीक है, SMS अलर्ट चाहिए, मतलब आपको अगर आपके मोबाइल पे अपडेट चाहिए कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकला आपके अकाउंट में से, तो वो सारी चीज़ें जो है SMS अलर्ट में आता है आपके मोबाइल नंबर पे। जो मोबाइल नंबर आप जो है इससे लिंक किए रहोगे अकाउंट से, उसी नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें भी आपको अगर SMS अलर्ट के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं तो वो चार्जेस आपको लगेंगे, लेकिन SMS अलर्ट के माध्यम से जो है आपको आपके मोबाइल पे जो है इसका पूरा अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर मुझे चाहिए था इसलिए मैंने इस पर रिक्वायर्ड का जो है टिक लगा दिया है। ठीक है, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, इसमें एक और चीज़ पूछा है कि किस लैंग्वेज में चाहिए आपको, हिंदी, इंग्लिश या नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब SMS अलर्ट जो है आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है तो आप टिक मार दीजिए, नहीं रिक्वायर्ड है तो आप जो है कैंसिल का टिक मार दीजिए। और इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में जो आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में जो है इस पर टिक मार सकते हैं। ठीक है, और फ़ोन बैंकिंग सर्विस भी है, ये इनेबल है, अगर आपको चाहिए तो यस कर दीजिए और नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये बताया कि कैसे ये भरते हैं, क्या क्या इसमें पूछता है, बैंक वाले क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर ये पैसे हम जमा कर रहे हैं और जैसे कुछ साल ऐसे होते हैं कि हम नहीं जमा कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में यही होगा कि कुछ पेनाल्टी लेती है बैंक, और पेनाल्टी के बाद जो है आपका बैंक अकाउंट जो है वापस से जो है चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप कोशिश यही कर सकते हैं कि साल में अगर 250 रुपये भी उसमें डाल देते हैं तो आपका अकाउंट जो है क्लोज नहीं होगा और पेनाल्टी भी नहीं लगेगी। तो इसका बस यही है कि साल में 1 बार या 2 बार भी आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। मिनिमम अकाउंट भी गवर्नमेंट ने 250 रुपये कर दिया है, पहले 1000 रुपीज़ थी लेकिन अभी 250 रुपये कर दिया है।
मेरी एक फ्रेंड थी जो पूछ रही थी कि बच्चे का 5 इयर्स के पहले जो है आधार कार्ड वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चे का जो है आधार कार्ड पे जो स्टार्टिंग जो बहुत लोगों का जो है जैसे ही जन्म होती है, बॉर्न होता है हॉस्पिटल में बच्चे, वैसे ही आधार कार्ड के लिए अप्लाई हो जाता है। उस टाइम पे बच्चे का नामकरण नहीं हुआ रहता है ना, नाम ऐड नहीं होता है, तो वो चीज़ जो है ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होता है, वही आधार कार्ड वैलिड होता है। बाद में उसी आधार कार्ड को जो है नेम के साथ 5 इयर्स के बाद कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो नंबर सेम रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं और अकाउंट खुल सकता है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि 10 इयर्स में अगर कुछ मंथ बाकी हैं तो ये अकाउंट खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो भी हम खोल सकते हैं, जब तक कि बच्चा 10 इयर्स का नहीं होता, बच्ची 10 इयर्स की नहीं होती है, तब तक हम ये अकाउंट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैंक वाले भी खोल देते हैं ईजिली। बस यही है कि जो आपका 14 साल का पेमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बच्ची के एज के हिसाब से वो लंबा खिंच जाएगा। जैसे अगर आपने बॉर्न होते ही अगर करवाते हो तो 14 साल की एज होते होते बच्ची का जो है ये ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाएगा, आपको ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10 इयर्स के 9 इयर्स के स्टार्ट करते हो आप, तो उसमें 14 इयर्स और लगेंगे पेमेंट करने के लिए, उसके बाद उसकी जो है आपको बेनिफिट मिल पाएगी। तो बस यही एक प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप 1 साल 2 साल 5 साल मतलब 10 साल के अंदर आप कभी भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, अच्छी है। मुझे जो है एसबीआई का एक्सपीरियंस था, सो मैंने आप लोग को एसबीआई का जो है एक्सप्लेन किया है। अगर आप किसी और बैंक में भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, आप उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एसबीआई का बताया है, जो कि मैंने मेरा 2 बैंकों का एक्सपीरियंस 2 बच्चियों के लिए मैंने खुलवाया है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा मुझे। तो आप चाहें तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उसमें भी उसको खुलवा सकते हैं, अदर बैंक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बैंक में ये सुविधा दे रखा है सुकन्या समृद्धि योजना का। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको साल में कभी भी 1 या 2 बार जो है इसमें पेमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं 12 टाइम, लेकिन कम से कम 1 टाइम तो करना ही करना है, और इससे आपका अकाउंट चलता रहेगा। और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, 250 से 1,50,000 तक रखा गया है, तो ईजिली पेमेंट कर सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आई हूँ बैंक अकाउंट। ये मेरी पहली बेटी का है, जो मैंने 6 साल पहले जैसे ही वो बॉर्न हुई थी तभी मैंने खोल दिया था, आप देख सकते हो। ये है जस्ट मैंने अभी खोला है मार्च 2022 में। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा अकाउंट है, ये जॉइंट अकाउंट मेरे से है, इसका बच्चे का नायू का, और ये नायू का है, आप देख सकते हो नाम, ये देखिए नशा। तो ये दोनों अकाउंट मैंने अपना खुलवाया, उसी के साथ साथ मैंने सुकन्या समृद्धि योजना का भी मैंने अप्लाई कर दिया है, सुकन्या समृद्धि योजना का भी। तो ये दोनों अकाउंट मैंने करवाया, और मैंने एसबीआई में ही कराया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे सही लगा, तो मैंने करा लिया। आप लोग का जिस अकाउंट बैंक में अकाउंट है आप उसमें करवा सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।